Hello students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with the channel, then please subscribe, like and click the bell icon. आज हम बायोलॉजी 10th क्लास के चैप्टर 11 का करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर दैट इज ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस वर्क फॉर होम्योस्टेसिस. ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस वर्क फॉर होम्योस्टेसिस मीन्स कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के काम आते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर कैसे काम करता है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो होम्योस्टेसिस के लिए ऑर्गन्स हैं वो बहुत कम्प्लेक्स नहीं होते और ना ही कोई कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. बट अगर कंपेयर किया जाए प्लांट्स को एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के साथ, तो प्लांट्स के मुकाबले में ह्यूमन बींग्स का जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस के लिए वो हाईली डेवलप्ड है. ठीक है, बिकॉज दे हैव वेरी कम्प्लेक्स ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. लेट्स सी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 किडनी एंड नंबर 3 स्किन. वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स. ठीक है, वी नो वेरी वेल लंग्स का क्या फंक्शन होता है. लंग्स का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. ठीक है, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करके अंदर लेकर जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना होता है. तो लंग्स जो है वो होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन करना होता है ब्लड में नॉर्मल लेवल. ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर उसको रिमूव करवाना ज़रूरी होता है और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं. लंग्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो लंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती कैसे है हमारे अंदर. ठीक है, एक तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके बाहर निकालते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर आती कैसे है. ये आती है सेलुलर रेस्पिरेशन से. ठीक है, हमें पता है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके रिजल्ट में जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने के बाद टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर डिफ्यूज कर जाती है. ठीक है, देन फ्रॉम दीज टिश्यू फ्लूइड्स इट डिफ्यूज इनटू द ब्लड, यानी टिश्यू फ्लूइड से फिर ये ब्लड में एंटर हो जाती है. देन ब्लड के थ्रू वेसल्स, ब्लड से वेसल्स के थ्रू देन एंटर होती है लंग्स में. और हमें पता है लंग्स का मेन फंक्शन ही क्या है. लंग्स का मेन फंक्शन ही ये है ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करवा के उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को डाल देना. तो इस तरह से जो लंग्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखते हैं और उसे एक्सीड नहीं करने देते. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो ऑर्गन है दैट इज स्किन. हमारी जो स्किन है वो भी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, स्किन के क्या फंक्शन है. लेट्स सी. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी का दैट इज 37 डिग्री सी. इससे जब भी टेम्परेचर एक्सीड करता है या डिक्रीज करता है देन दैट इज नॉट गुड फॉर अस. नंबर 2 रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर. तो दूसरा काम जो स्किन परफॉर्म करती है वो क्या करती है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उसको भी रिमूव करवाती है. ठीक है, लाइक स्वेटिंग के थ्रू, जब स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में तो स्वेटिंग के थ्रू जब ये वाटर एवेपोरेट करता है हमारी स्किन से तो इसके साथ इसे मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड वगैरह भी एवेपोरेट हो जाते हैं. स्किन का फंक्शन देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्किन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. ठीक है, बेसिकली तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं बट यहाँ होम्योस्टेसिस के रिगार्डिंग हम यहाँ 2 लेयर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस एंड सेकेंड वन इज द डर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स. लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है स्किन का. ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो सारा एरिया है इसमें हमें स्किन की सबसे अपर लेयर नजर आ रही है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस.
ये जो स्किन की लेयर होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती और ना ही कोई नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो ये एक डेड लेयर होती है। मेन इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो सबसे अपर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। तो ये लेयर जो है इट्स अ डेड लेयर, इसको इट इज मेड अप ऑफ केराटिन, ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लेयर जो होती है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर देखें, लुक एट दिस, यहां से यहां तक ये वाली जो लेयर है ये सारी है हमारी डर्मिस, ठीक है। इट्स द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट सेल्स, ठीक है। अगर डायग्राम पे आप नोट करें तो यहाँ पे आपको यहाँ जो रेड और ब्लू कलर्स की वेसल नजर आ रही हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं। देन यहाँ पे ये जो हेयर आपको एपिडर्मिस से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये हेयर मेन इनकी रूट्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, देन कुछ फैट सेल्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन बिल्कुल इन हेयर्स की बेस के ऊपर हेयर फॉलिकल्स पे यहाँ पे कुछ स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ खास किस्म के ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। देन फैट सेल्स जो हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को सर्दी से में बचाते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन? स्किन किस तरह से अपना रोल प्ले करती है? स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है। थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन डर्मिस इंसुलेट द बॉडी, ठीक है। हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि डर्मिस में यहाँ फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन फैट सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, ठीक है। इंसुलेट मतलब कि ये बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा हीट को रिमूव नहीं करने देते, ठीक है। जिस तरह से एक ब्लैंकेट हमें सर्दी में सर्दी से बचाता है, सेम लाइक दैट ये जो फैट सेल्स होती है ये भी इंसुलेशन का काम करती है। नंबर 2, नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से स्किन जो है फर्दर रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस के लिए। नंबर 2 इज द गूज बम्प्स। नाउ ये जो टर्म यूज करते हैं गूज बम्प्स की, दिस इज कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फ्रॉम द गूज बम्प्स, ठीक है। इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको ये जो हेयर्स हैं ये बिल्कुल अरेक्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। गूज बम्प्स जो टर्म है वो यूज करते हैं हेयर्स की अरेक्शन के लिए, ठीक है, यानी जब बाल खड़े हो जाते हैं। लाइक समटाइम्स हम कभी किसी चीज़ को देख के खौफजदा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्किन के बाल खड़े हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, उस स्टेट में भी हमारे बाल ये जो हैं बिल्कुल अरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं गूज बम्प्स, ठीक है, यानी बालों का बिल्कुल खड़े हो जाना या जिसे रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं। इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ द वार्म एयर। तो ये जब बाल खड़े हो जाते हैं तो इनके अरेक्ट होने से यहाँ क्या होता है, वार्म एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है और ये बिल्कुल इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का काम करते हैं। जिस तरह हम सर्दी में कोई ब्लैंकेट या लिहाफ वगैरह ओढ़ लेते हैं और सर्दी से बचते हैं, यानी अंदर जो उसके गर्म हवा होती है वो ट्रैप हो जाती है, सेम लाइक दैट ये जो गूस बम्प का प्रोसेस है इसकी वजह से भी क्या होता है, ये हेयर अरेक्ट हो जाने से एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो वार्म एयर हो जाती है। नेक्स्ट इज द कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। जिस तरह से स्किन हमें गूस बम्प का प्रोसेस करके हीट को वेस्ट होने से बचाती है हमारी बॉडी से, सेम लाइक दैट स्किन जो है वो एक और रोल प्ले करती है, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट, यानी हमें ठंडक फील करवाती है। किस तरह से करवाती है? व्हेन स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट, एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं यानी वो वाले ग्लैंड्स जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, तो जिस वक्त पे ये स्वेट प्रोड्यूस होता है और हमें जो बिल्कुल पानी की तरह के ड्रॉप्स अपनी स्किन के ऊपर नज़र आते हैं और थोड़ी देर के बाद ही वो गायब हो जाते हैं हमारी स्किन से, तो जब वो एस्केप होते हैं यानी वहाँ से गायब हो जाते हैं या एवेपोरेट हो जाते हैं,
तो वो अवेपोरेट होने के साथ साथ बॉडी की हीट को भी अपने साथ लेकर उड़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हमने प्लांट्स में देखा प्रोसेस होता है अवेपोरेशन का, ट्रांसपायरेशन का, यानी जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में लीव्स के स्टोमेटा से निकल जाता है। सेम लाइक दैट हमारी स्किन के अंदर भी जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, उनसे भी स्वेट की फॉर्म में अंदर से कुछ पानी निकल जाता है और हमें हीट के रिमूव हो जाने से कूलिंग इफेक्ट फील होता है, यानी हमें ठंडक सी फील होती है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब एक तो फायदा ये हुआ कि जब बॉडी के अंदर से पानी निकला और अपने साथ एक्स्ट्रा हीट को लेकर एस्केप हो गया। सेकंड उसका फायदा क्या होता है, उस स्वेट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स जो एक्स्ट्रा होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, ये भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर इन सॉल्ट्स का बैलेंस मेंटेन रहता है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास किडनी। द किडनीज फिल्टर एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन। किडनी का हमें पता है मेन फंक्शन ही क्या है कि इसको यूरिन फॉर्म करना होता है। ठीक है, किस तरह से किडनी यूरिन फॉर्म करती है, हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी वाटर की, सॉल्ट्स की, यूरिया एंड यूरिक एसिड की प्रेजेंट होती है, किडनी उसको फिल्टर करवा के ब्लड से यूरिन को फॉर्म कर देता है। अच्छा, किडनी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और होम्योस्टेसिस के लिए नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किडनी किस तरह से फंक्शन करके ब्लड को फिल्टर करता है और देन यूरिन को फॉर्म करता है। ठीक है, इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।